एक ऑप्शन जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर फरहान या तो इस मैच में फरहान को चलने दें, वरना फरहान और हारिस में से कोई एक खेले ताकि देखो भाई, ये तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। ये आप काफी अरसे से ये बोल रहे हैं, ये नहीं होने वाला। दानिश, हम तो बात करते हैं ना, हमने अपना ऑप्शन, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि ये कर दो। मतलब मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता, मैं तो एक ओपिनियन दे रहा हूं। बंदा बैठ के टीम बना रहा होता है ना, तो मैंने बैठ के भी टीम बनाई, तो एक जगह मेरी खाली पड़ नजर आ रही है, और वो है कि एक पॉज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, फरहान इतना मजेदार नहीं खेल रहे, उनको अभी एक दो मैच और खिला दें, उसके बाद फिर आपको ये करना पड़ेगा। हारिस भी नीचे बेचारे को मौका नहीं मिल रहा, अब तो मैं इसको बेचारा ही कह रहा हूँ, और जब मिलता है तो वो रन नहीं कर पा रहा। तो इनमें से कोई एक करे तो नीचे एक फास्ट बॉलर आ सकता है। अगर एक और फास्ट बॉलर आप खिलाना चाहते हैं, मुझे तो डर लग रहा है ना, वो छक्के खा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उससे बेहतर है कि किसी बैट्समैन को खिला दो, और तलत को खिला लो। तलत का बल्ला चलता है, वो अच्छा बैट्समैन, मगर आपने एक मैच ही नहीं उसको खिलाया। कौन सी लॉजिक थी कोच साहब की, कौन सी लॉजिक थी हमारी टीम मैनेजमेंट की, मुझे नहीं पता कि यार उसको थोड़ा खिला देते, खुशदिल को थोड़ी प्रैक्टिस करा देते, कुछ नहीं कराई आपने। तो खैर मेरे हिसाब से ये बनता है, अदरवाइज वो यही टीम होगी, हारिस 7वें 8वें नंबर पे आएगा या 6ठे नंबर पे आएगा, फरहान ओपन करेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इसी से जाते हैं, देखते हैं, अगर हो सकता है फरहान की फॉर्म अच्छी आ जाए दोबारा, उसके भी 3 मैचों में रन नहीं किए उसने, तो फरहान के बल्ले पे आता तो गेंद बहुत अच्छा है। नहीं, ये इस बारे में हम बात करेंगे कि साहिबजादा फरहान से रन नहीं लग रहे हैं और उनसे ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस की हमें बहुत शदीद ज़रूरत है। बट राशिद भाई, ये भी जो डिस्कशन है ना कि हारिस को नीचे चांस नहीं मिल रहा है, फाइनल में भी, ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भी 10वें ओवर में आ गए थे वो, ऊपर से हमारी विकेटें गिर गई थी, 10 ओवर थे उनके पास। ऐसे और भी मैचेस थे जिसमें उनके पास 5 से 6 से 7 ओवर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए ना। अगर एक प्लेयर आ रहा है, 4-5 विकेटें गिरी हुई हैं और वो दूसरी ही बॉल पर स्लॉग स्वीप करने जा रहा है, तो फिर आप सिर्फ प्लेयर को ही ब्लेम कर सकते हैं और उसके पोटेंशियल पर सवाल उठा सकते हैं। एक चीज छिड़ेंगे, बहुत चीजें छिड़ जाएंगी इनकी। देखिए सेकंड कीपर कौन है हमारे पास? कोई भी नहीं है। साहिबजादा फरहान को लेके गए हुए, हमने हिसाब लगाया था 119 मैच में से 3 मैचेस में कीपिंग की हुई थी, वो भी एक पीएसएल के आखिरी मैच में टीम अनाउंस होने के बाद उनको कीपिंग कराई गई थी। तो अगर उनको खिलाते हैं, लैप्सेस हो जाते हैं विकेट कीपर, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट है जिन्होंने सिलेक्ट किया है। जब आप इस सोच से प्लेइंग 11 बनाते हैं और कहीं ना कहीं गलती हुई होती है, तो प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनती। अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म सब पे आती है, नंबर भी चेंज होते हैं। पहला प्लेयर थोड़ी ये नंबर चेंज हुआ है। बड़े प्लेयर्स को हमने देखा है कि जो ओपनर्स थे वो मिडिल ऑर्डर हो गए, जो मिडिल ऑर्डर थे वो ओपनर हो गए। और आपको खेलना पड़ता है, की देर होती है, मौका मिलने की देर होती है, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है। खैर नहीं हुई, लेकिन किस नंबर पे खेलेंगे? वो ऊपर जाएंगे। फरहान बेटर चॉइस है मेरे ख्याल से, अभी भी वो कुछ भी कर ले वो बेटर चॉइस है। जिस तरह से हसन नवाज है ना, 5-0 करने के बाद भी मैं उस पर ही जाऊंगा ना। तो इसके ऊपर भी है कि पहला ओवर खेल रहा है, पहला ओवर का मतलब है कि साइम अयूब ने 40-45 मैच खेले हुए, इसने तो कम खेले हैं, तो ये बॉल को फेस कर रहा है पहला बॉल, तो इंटेंट उसकी क्लियर है कि मैं 1 ओवर में 3 चौके भी मार लूंगा। ये भले आउट हो जाए 18 रन पे, लेकिन 4 चौके 5-6 बॉल पे मार के आउट हो जाता है, तो वही तो चाहिए था हमें। अब बाकियों का काम है उसको लेके चलना, जिसमें फखर अच्छा चल रहा है, वो भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, ताइम अयूब कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये दोनों तो लेके चले ना। वो तो आउट हो रहा है, वो टीम के लिए खेल रहा है, आप लोग लेके चले ना। 2 आप हो गए, उसके बाद सलमान अली आगा हो गया, उसके बाद हारिस हो गया, उसके बाद हसन नवाज, पूरी बैटिंग लाइनअप है 9 तक। तो फिर मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता उसको, साहिबजादा फरहान को। हाँ, कीपिंग फैला दें तो जगह बन जाती है। मसाइल है ना अहमद। देखें, नंबर 1 सबसे बड़ा मसला ये है, और ये काफी हद तक स्टैब्लिश हो गया है कि साहिबजादा फरहान खुद विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि अगर उनको आपने करा भी दी विकेट कीपिंग और कोई लैप्स हो जाता है, खासतौर पर इंडिया जैसे मैच में आप किसी मेन प्लेयर का कैच छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर सवाल उठेंगे। आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद अब बहुत देर हो गई है ये एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो शक नहीं है। और नंबर नहीं है हारिस का जिस नंबर पे वो खेल रहा है,
इस नंबर पे जो प्लेयर की एबिलिटी है वो डिफरेंट लेवल की होती है यहाँ पे ज्यादातर परफॉर्मेंस करने के लिए। आप देखें ये पॉलार्ड वगैरह के नंबर हैं, ये आंड्रे रसल वगैरह के नंबर हैं, तो हारिस का ये नंबर है नहीं। और ऊपर जो है नंबर पहले 3-4 नंबरों में हारिस की जगह बन नहीं रही है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ओके, थोड़ा सा हमें भी अगर कोई किसी को अपनी जगह पे बैटिंग नहीं मिल रही है, एक होता है ना कि कोई ओपनर है तो तीसरे पे आ रहा है, बहुत भी हो गया चौथे पे आ रहा है तो फिर बड़ा हो जाता है, लेकिन अब कोई 6वें 7वें पे आए तो उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगाना जाती है। हाँ, उसको एज ए कीपर ही लिया जाए। वैसे ही पाकिस्तान के पास इतने बैट्समैन खेल रहे हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान को बल्लेबाजों की तो कमी नहीं, बस उसको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। ये जब से प्रेशर अंडर प्रेशर आया, मीडिया की स्क्रूटनी में आया, ये क्या होता है, ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो इस पे ये होता है कि इंसान अपनी गेम चेंज कर लेता है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेने लग जाता है कि थोड़े स्कोर हो जाए, लेकिन अब वो टाइम है नहीं, ये इवेंट के अंदर है। तो उनको एक मशवरा मेरा ये है कि भाई आपकी जैसे भी जब भी बारी आए आपने वही करना है कि आउट होना है तो 2 बॉलों पे हो जाए, नहीं तो अगर 10 बॉल खेले तो आपके 25 स्कोर लगे हो। यही आपका काम है, यही आपका रोल है, इसी तरह ही आप कामयाब होंगे और आपका टीम को भी फायदा होगा। एब्सोल्युटली दानिश, जी जी दानिश, अच्छा मैं ये सोच रहा था, अब ये 2 भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं वैसे ही सोचा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टीम कि भाई हारिस को ऊपर ही खिलाना है, इसलिए कि वो प्लेयर ही ओपन का, जैसे भी अहमद शहजाद ने बोला है, तो क्यों ना थोड़ा सा अगर बात की जाए उनके साथ, ऊपर वालों के साथ। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि उससे ओपन करा के फरहान को 1 डाउन करा के उसको 4 पे, क्या इससे कोई फायदा हो सकता है? ये पूछे 4 नंबर हारिस के लिए अच्छा नंबर होगा, लेकिन कप्तान वहां सेट हो चुका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ओपन करा दो ना उसको, वो तो नया बॉल खेलने का शौकीन है ना हारिस, तो डू यू थिंक इससे फायदा होगा? नहीं, मेरे ख्याल से अहमद वाली बात ठीक है कि ना, एक बहुत सारे बैट्समैन खेल रहे हैं, वो नीचे काम आ सकता है, कभी भी काम आ, क्योंकि वो ज्यादा बाउंड्री रेशियो से ज्यादा होता है हारिस का। अब जाके नीचे देखिए, नीचे डिस्टर्ब नहीं करना। मेरे ख्याल से बड़े अरसे के बाद 3 बैट्समैन लगातार खेल रहे हैं, 4 अपने नंबर्स पे खेल रहे हैं, तो भाई जी जाके बीच में एक और चला जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी। और बिल्कुल मैच अच्छे बड़ा मैच है पाकिस्तान का, भी वैसे सिस्टम में चलते रहे, एक मैच जीतना है, मतलब कि ओमान वाला नहीं, इंडिया वाला, फिर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो जी जी नहीं, और देखिए अहमद, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस दिन वो जिस तरह से खेलते हैं, जिस दिन उनका बल्ला चल गया उस दिन फिर अच्छी से अच्छी टीमों के लेने के देने पड़ जाएंगे। हारिस की बात हो रही है दानिश यार, हम यही तो बैठ के बात करते रहते ना, हम यही तो कहते हैं कि यार इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए टीम के अंदर। आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स है नहीं, मौजूद नहीं है। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की मिसालें देते हैं, फेन नैनल की देते हैं, इस तरह के प्लेयर्स की, वो जिस तरह आते हैं और अटैक करते हैं और टीम का सोचते हैं। तो यार ये इसी तरह के तो प्लेयर हैं। साहिबजादा फरहान भी तो यही करता है कि वो टीम का सोचता है, ठीक है, और अटैक करता है। और ये हारिस भी तो इसी तरह अटैक करता है, हसन नवाज भी तो आता है, अटैक करता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो जिस तरह राशिद भाई ने कहा ना, फखर जमान पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो इस टीम के सीनियर प्लेयर हैं, ये 10वां साल है मेरे ख्याल, पता नहीं कितने साल हो गए उनको। तो कभी तो उन्होंने जो है ना ये स्टैंड आउट करनी है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे, ये इन्हीं इवेंट्स के लिए यार। और सीनियर प्लेयर्स जो है बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो हम थोड़ी सी गलत लोगों पे बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करना है कि मुझे लगता है कि जो सीनियर प्लेयर्स है ना इस टीम के अंदर, सच एज फखर जमान, सच एज शाहीन, हारिस रऊफ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस टीम में बल्क ऑफ द परफॉर्मेंस करने की, और इन पे ज्यादा बात करनी चाहिए। आप फखर जमान की कंसिस्टेंसी पे बात कर सकते हैं, उन्होंने एक 50 ये पीछे किया है और उसके आगे पीछे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो ये वो राइट टाइम होगा फखर जमान के लिए भी कि वो परफॉर्मेंस करके एक अच्छी लेगेसी छोड़ना चाहेंगे ये इन इम्पोर्टेंट मैचेस के अंदर, जहां पाकिस्तान के यंगस्टर्स को बहुत जरूरत है कि आगे चांसेस उसी बना पे मिलेंगे कि वो ये जीतें। तो अगर इनके सीनियर प्लेयर्स सच एज फकर जो 10-10 साल से खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इनको हाथ खड़ा करना है और यंगस्टर्स के आगे ढाल बनना है और बोलना है, बताना है कि ये लो बेटा, हमने इस टाइम पे जब तुम्हें सबसे ज्यादा जीत की जरूरत थी चांसेस के लिए, हमने बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, परफॉर्मेंस ली है। इसी तरह यंगस्टर्स के साथ आप आगे से अपनी इज्जत भी बनाते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस उनको मजबूर करती है कि वो आपके आगे इज्जत करें।
तो परफॉर्मेंसेस जब नहीं होती हैं और सीनियोरिटी आप दिखाते हैं तभी टीम का माहौल खराब होता है, बिकॉज करियर तो सबका यकसा है ना, हर बंदा टीम के लिए खेलना चाहता है। तो मेरे ख्याल से फखर जमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हारिस रऊफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हसन अली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, शाहीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इनमें परफॉर्मेंसेस करना, बिकॉज पाकिस्तान टीम के अंदर कोई भी इस टाइम एक्सेप्शनल परफॉर्मर नहीं है भाई, जिसके बारे में चाहे आप बात कर सकते हैं।